हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 7 लेके आए हैं। इसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह टॉपिक है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। तो बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के लिए कोई इस इक्वेशन के लिए कोई पर्टिकुलर प्रूव नहीं है। तो एक इक्वेशन आपकी दी गई थी रेजिस्टेंस के लिए आर थीटा इज इक्वल टू आर थीटा नॉट 1 + अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। बुक में शायद एनसीईआरटी में थीटा की जगह आपका टी दिया हुआ हो इस तरीके से तो वहाँ पर थोड़ा चेंजेज हो तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप सिंबल के अगर लिख रहे हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सिंबल से। तो आर थीटा क्या है? आर थीटा जो है रेजिस्टेंस एट थीटा टेम्परेचर, मतलब थीटा टेम्परेचर पर आपका कितना रेजिस्टेंस है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर आपका रेजिस्टेंस 100 ओम है, या फिर आप कह सकते हो 30 डिग्री सेल्सियस पर आपका 200 ओम है। तो ये आपका आर किसकी वैल्यू हुई? आर थीटा की वैल्यू हुई। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पर 20 लेके चलना तो 20 आ जाएगा, और आर जो थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी 100 है, इस तरीके से। ओके। अब आर थीटा नॉट क्या है? आर थीटा नॉट जो है रेजिस्टेंस एट थीटा नॉट टेम्परेचर। तो ये कितना था? थीटा टेम्परेचर पर था, क्योंकि यहाँ पर सफिक्स में थीटा की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर थीटा नॉट की बात कर रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस एट थीटा नॉट टेम्परेचर। थीटा नोट क्या होता है? थीटा नोट आपका रेफरेंस टेम्परेचर बोलते हैं, या फिर आप लेस टेम्परेचर लेके चलते हैं न्यूमेरिकल में। किस तरीके से रेफरेंस टेम्परेचर और लेस टेम्परेचर हम कहते हैं? लेस टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 टेम्परेचर हैं, मतलब आइस का टेम्परेचर ले लीजिए, ऑयल वाटर का टेम्परेचर लीजिए, और इससे आप ज़्यादा लेके चलते हैं। ठीक है, तो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और आप लेके चल सकते हैं ऑयल वाटर का तो 100 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज़्यादा यदि आपका। तो इसमें जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है उसको बोलते हैं आप रेफरेंस टेम्परेचर या लो टेम्परेचर। मैंने लिख दिया है यहाँ पर लो टेम्परेचर या लेस टेम्परेचर इन न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अब अल्फा क्या है? अल्फा इज द वैल्यू टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो अल्फा को हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं। और यूनिट क्या होती है इसकी? अल्फा की जो यूनिट होगी डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स आपकी होती है। ठीक है, अब इसी तरीके से या तो मैंने आपको रिलेशन बताया रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर कोई प्रूव नहीं था तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन का प्रूव नहीं बताया है। और अब यहीं पर आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस रजिस्टिविटी के लिए क्वेश्चन बताऊंगा। तो आर की जगह यहाँ रो थीटा हो जाएगा, और आर थीटा नोट की जगह रो थीटा नोट हो जाएगा, और 1 + अल्फा थीटा माइनस थीटा नोट होगा। ठीक है, तो आप रजिस्टिविटी के लिए आप देखोगे तो रो थीटा इज इक्वल टू रो थीटा नॉट 1 + अल्फा थीटा माइनस थीटा नोट। तो रो थीटा क्या है? रो थीटा रजिस्टिविटी एट थीटा टेम्परेचर पर है, और रो थीटा नोट जो है रजिस्टिविटी एट थीटा नोट टेम्परेचर पर है। और अल्फा क्या है यहाँ पर? अल्फा आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, और जो यूनिट होगी वो सेम होगी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, डिग्री सेल्सियस सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो मैंने यहीं पर आपकी यूनिट भी मेंशन कर दी है कि यूनिट ऑफ अल्फा इज डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 3.4 है, और इसको मैंने लिखा है प्लेटिनियम वायर रेजिस्टेंस एट आइस टेम्परेचर 5 ओम। जो आइस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है उसका वो 5 ओम है। एट वेपर टेम्परेचर पर कितना है आपका रेजिस्टेंस? 5.23 ओम है। और हीट बाथ पर जो दिया हुआ है 5.795 ओम दिया हुआ है। कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ हीट बाथ। तो हीट बाथ पर आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। ठीक है, हीट बाथ पर आपको टेम्परेचर निकालना है। तो आपके पास आइस टेम्परेचर का मतलब क्या है? 0 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, तो R0 बराबर 5 ओम गिवन है। वेपर टेम्परेचर का मतलब जो आपका स्टीम टेम्परेचर आप कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि वेपर टेम्परेचर है तो स्टीम कितने पर होती है आपकी? 100 पर। तो R100 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5.23 ओम। और हीट बाथ जिसको आपको निकालना है तो इसलिए हम इसे आर थीटा लिख लेते हैं। तो आर थीटा बराबर 5.795 ओम। थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है।
तो थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इक्वेशन बताई थी, आर थीटा इज इक्वल टू आर थीटा नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो थीटा नॉट क्या है, थीटा नॉट आपका रेफरेंस टेम्परेचर है या फिर आप लेस टेम्परेचर कह सकते हैं। तो लेस टेम्परेचर क्या है, ये तो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका थीटा नॉट की जो वैल्यू है वो आपकी 0, क्योंकि सबसे जो लेस टेम्परेचर है वो आपका 0 डिग्री है। तो आप क्या लिखोगे, थीटा नॉट की जगह 0 पुट कर दोगे, थीटा नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब थीटा नॉट की जगह आप 0 पुट करोगे तो इसी इक्वेशन से आप देखोगे आर थीटा नॉट की जगह 0 आ जाएगा, तो आर 0 आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, और थीटा नॉट की जगह 0 आ गया तो यहाँ थीटा एज इट इज आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनी, आर थीटा इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। तो इक्वेशन का ब्रैकेट आप ओपन कर लोगे तो आर थीटा इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा थीटा। अब आपको वैल्यू जो निकालनी है तो आप क्या काम करोगे, आर नॉट को आप इधर ले जाओगे, ठीक है। तो आर थीटा माइनस आर नॉट अल्फा थीटा हो जाए, इसे आप इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप आर थीटा की वैल्यू कितनी लेके चल रहे हैं, आप 100 लेके चल रहे हो, तो आर 100 माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा थीटा की जगह आप वैल्यू क्या पुट करोगे, 100 पुट करोगे। इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी ये आ गई, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन आपकी आ गई। अब वैल्यू आपको किसी निकालनी है, थीटा की निकालनी है, तो इक्वेशन 1 से आप डिवाइड करोगे इक्वेशन 2 को। तो आर थीटा माइनस आर नॉट अपॉन आर 100 माइनस आर नॉट, और इस वाली इक्वेशन से आर थीटा अल्फा थीटा आर 0 मतलब आर नॉट अल्फा अपॉन अल्फा इंटू 100। तो आर नॉट से तो आर नॉट और अल्फा से अल्फा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। थीटा आपको निकालना है और 100 आप इधर ले जाओगे तो आपका थीटा बराबर आपका हो जाएगा 100 आर थीटा माइनस आर नॉट अपॉन में आर 100 माइनस आर नॉट। तो सारी वैल्यू आपके पास गिवन है, आप वैल्यू पुट कर दोगे। आर थीटा की वैल्यू 5.795 माइनस आर नॉट की वैल्यू 5 है, आर 100 की वैल्यू आपकी 5.23 है और आर नॉट की वैल्यू 5 है। तो वैल्यू कैलकुलेट इसको आप पुट करके यहाँ से आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो आपकी जो वैल्यू आएगी जब इसे सोल्व करोगे तो 345.65 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन ऑफ बल्ब एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस इज 18 ओम। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास 18 ओम है। व्हेन इट कनेक्ट विद 30 वोल्ट, अगर हम इसे 30 वोल्ट की पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो देन द करंट इज 0.185 एम्पियर। तो इसका जो करंट होता है, इसकी जो वैल्यू है 0.185 एम्पियर है, ठीक है। और टेक अल्फा की वैल्यू जो दे रखी है 4.5 इंटू 10⁻³ केल्विन इनवर्स, देन द कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट ऑफ द टंगस्टन। तो आपसे यहाँ पर भी फिलामेंट के जो टंगस्टन का फिलामेंट है उसके टेम्परेचर की बात पूछी गई है ना, थीटा आपसे कैलकुलेट करा गया है। तो R20 देखो, R20 बराबर 18 ओम, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आपकी 18 है। तो R20 बराबर 18 ओम। अल्फा की वैल्यू आप लिख दोगे यहाँ पर 4.5 इंटू 10⁻³ केल्विन इनवर्स हो जाएगा। और V बराबर आपके पास 30 वोल्ट, ये क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। और I की वैल्यू कितनी दे रखी है, I बराबर दे रखा है 0.185 एम्पियर, ये आपके पास I की वैल्यू गिवन है। अब क्या काम करोगे, यहाँ से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि V भी आपके पास गिवन है, I भी आपके पास गिवन है। तो ओम्स लॉ जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR, तो R बराबर V अपॉन I हो जाएगा। V की वैल्यू 30 है और I की वैल्यू 0.185 है। तो वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से आपकी R थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 30 अपॉन 0.185, तो R थीटा बराबर आपके पास 162 ओम आ जाएगा। R थीटा की वैल्यू आ गई। और थीटा नॉट की वैल्यू आपकी क्या थी, क्योंकि R थीटा 162 है, तो इसका मतलब R थीटा नॉट कितना होना चाहिए, 20 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि लोएस्ट टेम्परेचर यही है। तो आप यहाँ लिख दोगे थीटा नॉट बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अल्फ़ा की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ केल्विन में दे रखी है, तो ये पूरी वैल्यू हम केल्विन में चेंज कर लेंगे। तो इसका मतलब जो थीटा नॉट को है
हम इसे केल्विन में लिख लेंगे तो इसमें 273 ऐड कर देंगे तो 293 हो जाएगा, 293 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू केल्विन में आ जाएगी। ठीक है, थीटा नॉट की, तो थीटा नॉट की वैल्यू हमने केल्विन में लिख दी है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, आर थीटा इज इक्वल टू आर थीटा नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। अब आर थीटा की वैल्यू आपके पास आई गई है, आर थीटा की वैल्यू आपको मालूम है कितनी आई है आर थीटा की वैल्यू, ये आपके पास आर थीटा की वैल्यू आई है 162 आ गई है, और आर थीटा नॉट मतलब इसकी वैल्यू आपके पास 18 है, और फॉर्मूले में आप पुट कर रहे हो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दोगे 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, और थीटा आपको कैलकुलेट करना है, और थीटा नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 293। ठीक है, ये आप वैल्यू यहाँ पर सभी पुट कर दी है आपने। बस आपको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सिंप्लीफाई आप कर लोगे 162 अपॉन में 18 कर लोगे और माइनस के 1 आ जाएगा, और 4.5 इंटू 10 के बाद माइनस के 3 और थीटा माइनस 293 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे 18, तो 18 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो 162 माइनस 18 अपॉन 18 इक्वल टू 4.5 इंटू 10 के बाद माइनस के 3 और थीटा माइनस 293। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लोगे 162 माइनस 18 तो आपकी 144, और अपॉन में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 और थीटा माइनस 293। तो आप इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 इधर चला जाएगा 8 टाइम्स, तो 8 यहाँ लिख दोगे, 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 और थीटा माइनस 293। अब क्या कार्य करोगे, ये जो 4.5 और 10 की पावर माइनस 3 से अपॉन में ले आओगे, तो 8 अपॉन 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस के 3 और 293 इधर आके आपका प्लस का बन जाएगा, तो थीटा आपका कैलकुलेट करना है आपको, तो थीटा अपॉन 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 प्लस 293, तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो लगभग सिंप्लीफाई करके आपका 2070 केल्विन आ जाएगा। तो ये थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।